लगता था कि निकम्मा है, नाकारा है, कुछ काम नहीं कर रहा है, खाली लोगों को लड़वा रहा है। हर वर्तमान का एक अतीत होता है। अशोक गहलोत बनाम सचिन पायलट की आज की अदावत के अंकुर मरुधरा की बंजर मिट्टी में बहुत पहले फूट चुके थे। पायलट उड़ान भरना चाहते थे, लेकिन गहलोत हर बार उनकी राह में ब्रेकर बनकर बैठ गए। जब भी पायलट ने राजस्थान के ताज के लिए आवाज उठाई, गहलोत गाज बनकर गिर पड़े। सबसे मुफीद मौका तो 2018 में आया पायलट के लिए, लेकिन गहलोत वो भी छीन ले गए। गहलोत पायलट में शीत युद्ध की ये कहानी शुरू होती है साल 2013 से। मुख्यमंत्री के नाते ये अशोक गहलोत का दूसरा कार्यकाल था, लेकिन दिसंबर 2013 में राजस्थान विधानसभा चुनाव परिणाम गहलोत के लिए बेहद बुरा रहा। कांग्रेस केवल 21 विधानसभा सीटों पर सिमट गई। मात्र एक महीने बाद राजस्थान कांग्रेस की कमान सचिन पायलट को सौंप दी गई। सचिन पायलट उस वक्त केंद्र सरकार में मंत्री थे। – 2014 लोकसभा चुनाव के लिए पायलट को 5 महीने का वक्त मिला। इसमें पायलट कोई करिश्मा नहीं कर पाए। खुद तो मंत्री रहते चुनाव हार ही गए। कांग्रेस राजस्थान में सभी 25 लोकसभा सीटों पर चुनाव हार गई। हालांकि पायलट के पास राजस्थान कांग्रेस की जिम्मेदारी बनी रही और अशोक गहलोत कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव बना दिए गए। इस तरह राजस्थान कांग्रेस में सियासत के दो ध्रुव स्थापित हो गए। पायलट 2018 विधानसभा चुनाव के लिए राजस्थान कांग्रेस को तैयार करते रहे, तो अशोक गहलोत महासचिव और चुनाव प्रभारी के तौर पर अलग अलग राज्यों में काम करते रहे। गहलोत के पास उत्तर प्रदेश, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और गुजरात का चुनाव प्रभार रहा। 2017 में उत्तर प्रदेश को छोड़कर इन सभी राज्यों में कांग्रेस का प्रदर्शन ठीक ठाक रहा, जिसकी वजह से एक बार फिर गहलोत राजस्थान की राजनीति में स्थापित हो गए। और ये वो दौर था जब राजस्थान के 2018 विधानसभा चुनाव में कुछ ही वक्त बाकी था और इस वक्त राजस्थान कांग्रेस में अंदर खाने दो धड़े तैयार हो चुके थे। एक राजस्थान कांग्रेस अध्यक्ष सचिन पायलट गुट का और दूसरा कांग्रेस महासचिव अशोक गहलोत गुट का। 2018 विधानसभा चुनाव के साथ ही सियासी गलियारों और राजस्थान के चौक चौबारों और गहलोत पायलट की खींचतान की चर्चा आम हो चली थी। चुनावी चर्चाओं में ये पूछा जाने लगा था कि अगर कांग्रेस चुनाव जीती तो मुख्यमंत्री कौन होगा, अशोक गहलोत या सचिन पायलट। कांग्रेस आलाकमान भी ये बात समझ चुका था। यही वजह थी कि चुनाव प्रचार में राहुल गांधी दोनों नेताओं को एक साथ गाड़ी में लेकर घूमते रहे। हर रैली में दोनों का हाथ एक साथ उठाया जाता था। आलम ये हो गया कि सब ठीक है ये दिखाने के लिए और रैलियों में जाने के लिए एक ही बस का सहारा लिया गया। उस बस में अशोक गहलोत और सचिन पायलट को एक ही सीट पर बिठाकर रैलियों में ले जाया जाने लगा, ताकि आगे पीछे पहुंचने पर स्वागत सत्कार को लेकर अलग संदेश ना जाए। बारी टिकट बंटवारे की आई तो गहलोत पायलट में यहाँ भी ठन गई। प्रदेश अध्यक्ष के नाते यहाँ कांग्रेस आलाकमान ने सचिन पायलट को फ्री हैंड दिया ताकि खींचतान खुलकर सामने न आए। लेकिन सियासी दांवपेच में माहिर अशोक गहलोत ने अपने खास लोगों को निर्दलीय लड़ने का इशारा दे दिया। यहाँ तक कि अपने करीबी सुभाष गर्ग को राष्ट्रीय लोकदल से समझौते के नाम पर टिकट दिला दिया। सुभाष गर्ग आज राजस्थान में मंत्री हैं और गहलोत का कर्ज बखूबी अदा कर रहे हैं। से करीब लगभग 2 साल पहले सरकार को गिराने की साजिश की गई थी और इस तरह की साजिश हो गई थी कि बीजेपी के साथ मिलकर के सरकार को गिराया जा रहा था। उस वक्त 102 एमएलए लगभग एकजुट होकर के, जिसमें सहयोगी दल हमारे लोक दल के, बीटीपी के साथी, कम्युनिस्ट दल के साथी, निर्दलीय, उन्होंने मिलकर के सरकार को बचाया था और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत में आस्था व्यक्त की थी। 2018 राजस्थान विधानसभा चुनाव परिणाम घोषित हुआ तो कांग्रेस बहुमत से एक सीट पीछे रह गई, जिसके बाद गहलोत ने अपना गेम दिखाया। 13 निर्दलीय और एक आरएलडी विधायक के साथ गहलोत ने आलाकमान को अपनी ताकत दिखाई। इधर गहलोत की मुट्ठी में दर्जन भर अतिरिक्त विधायक थे, उधर पायलट के कई करीबी चुनाव हार गए और इस तरह कांग्रेस को चुनाव जिताकर भी पायलट मुख्यमंत्री पद की रेस में पिछड़ गए और गहलोत पायलट की ये खाई और गहरी हो गई। भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। आपको ध्यान हो जब सरकार बनी थी 100 लोग एमएलए जब आए थे, एक मैं था, 99 कांग्रेस के थे
और सोमा मैं था। तो हम लोगों की भावनाएं, निर्दलों की भावनाएं, और लोग भी जो है उन लोगों की भावनाएं, एमएलए जो कांग्रेस के वो है, जनता क्या अपेक्षा रखती है, इनको भी ध्यान में रखते हुए मैं भारत के राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। किसी तरह सचिन पायलट डिप्टी सीएम के पद पर मान गए, लेकिन शपथ ग्रहण में भी कलेजे की कसक साफ नजर आई। सचिन पायलट ने राज्यपाल के बगल में कुर्सी लगाने की मांग की, जिसका गहलोत ने ये कहकर विरोध किया कि डिप्टी सीएम कोई संवैधानिक पद नहीं है, ये कैबिनेट मंत्री के बराबर ही है। लेकिन पायलट ने अपनी कुर्सी वहीं लगवाई। तत्कालीन राज्यपाल कल्याण सिंह के एक तरफ अशोक गहलोत बैठे थे, तो दूसरी तरफ सचिन पायलट। मंत्री शपथ लेते रहे और अशोक गहलोत का अभिवादन करके मंच से नीचे उतरते रहे। किसी ने भी पायलट का अभिवादन नहीं किया। इस बीच प्रताप सिंह खाचरियावास 13 मंत्रियों में 12वें नंबर पर शपथ लेने आए और शपथ के बाद पायलट का भी अभिवादन किया। इस पर गहलोत मुस्कुराने लगे। खाचरियावास ने खुलकर सीएम पद के लिए पायलट की पैरवी भी की। सरकार बनने के बाद पायलट को आभास हो गया कि सरकार में उनकी हैसियत एक कैबिनेट मंत्री से ज्यादा नहीं है। सरकार के फैसलों में धीरे धीरे पायलट की हिस्सेदारी घटती गई। पायलट के कई करीबी भी वक्त की नजाकत समझते हुए गहलोत के करीब हो गए और पायलट हाशिए पर आ गए। प्रियंका गांधी की सियासी एंट्री ने पायलट की मुश्किलें और बढ़ा दी। साथ ही अशोक गहलोत की पैठ 10 जनपद में और मजबूत हो गई। आखिरकार पायलट ने खुली बगावत का बिगुल बजा दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक।